यीशु धन्यवाद करो। आज हमारे एक लोग से करो, अपना वचन के द्वारा बात करो यीशु के नाम से। अब हम सब लोग पवित्र शास्त्र से देखा जाए। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बा, बाइबल बा, तो हमारे साथ में निकाला समोपदेशक की पुस्तक और 11 अध्याय। समोपदेशक की पुस्तक होकर 11 अध्याय और 9 पद हम लोग देखल जाए कि परमेश्वर का आज हमने से अपना वचन के द्वारा बात करे जा पड़ा। आज हमारा वचन बा, आज हमारा विषय बा जवान लोग के लिए परमेश्वर का सलाम। कि परमेश्वर जवान लोग से आज क्या बात करे चाहता है। तो अब हमारे साथ में निकाला समोपदेशक की पुस्तक होकर 11 अध्याय और 9 पद। अब हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़ जाइए। जब इस प्रकार से लिखल बा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और परंतु यह याद रख, यह जान रख कि इन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का जीवित वचन हो जो परमेश्वर जवान लोग से कहे चाहता है। आज हमारे भारत देश का कुल युवा लोग का जनसंख्या, जवान लोग का जनसंख्या तकरीबन 25 करोड़ के लगभग है। आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा जवान लोग हैं और परमेश्वर कहे चाहत बड़ा कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपने और मगन रह, खुश रह। और तीसरी बात परमेश्वर कहला कि आपन मनमानी कर, मतलब जो तोरा के अच्छा लगे, जो तोहार मन करे वो तो कर। और अपने आंख की दृष्टि से जो तो के देखे में अच्छा लगे, जो तो के बढ़िया लगे वो सब तो कर। परमेश्वर जब मनुष्य के बनवले तो सिर्फ परमेश्वर मनुष्य के बना के नहीं छोड़ दिए, उनकरा के बांध के नहीं रख ले। परमेश्वर जब मनुष्य के बनवले तो उनकरा के समझ, बुद्धि और ज्ञान से भी भर ले, ताकि वो मनुष्य सही और गलत के न्याय कर सके, सही और गलत के चुन सके कि का जीवन में का चीज सही बा, का चीज गलत बा, का चीज के चुनाव हमरा करे के चाहिए, का चीज के चुनाव हमरा के ना करे के चाहिए। मगर मनुष्य उस स्वतंत्रता के पा करके, उस आजादी के पा करके परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। और उस समय जो पहला मनुष्य आदम रहे और जो स्त्री हवा रहे, वो दोनों बुजुर्ग ना रहे, वो दोनों जवान व्यक्ति रहे, युवा अवस्था रहे। और उस समय में वो आदम और वो हवा उस समझ और ज्ञान और उस स्वतंत्रता पा करके गलत फल का चुनाव किया। परमेश्वर उनकरा के पहले कहले रहे कि सब वृक्ष जितना तोरा के फल दिखाई देत बा वृक्ष में, सब फल खाना, सब फल के खैया। मगर जो ये अदन के बगीचा में जो बीच में फल लगल बा, जो भला और बुरा का फल बा, जेकरा के ना तो कभी छुइया और ना ही खैया। कैसे जिस दिन तू वो फल के खाई लेबा, जिस दिन वो फल के तू छू लेबा, वही दिन तू मर जीवा। और उस समय आदम और हवा का अवस्था जवान रहे, युवा अवस्था रहे उन लोग का। और उस परिस्थिति में, उस समय में लोग गलत चुनाव किए। और आज परमेश्वर एक बार फिर से आज हर एक जवान के परमेश्वर चेतावनी देत बाड़े, सलाह देत बाड़े कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, अपने जवानी के दिन में मगन रह और अपनी मनमानी कर। क्योंकि परमेश्वर हमरा बोले से पहले हमारा मन के बात के जाने कि हम क्या करें। इसलिए परमेश्वर कहा जो तोहरा के अच्छा लगे वो कर, जो तोहरा के ठीक लगे वो कर। अपने आंख के दृष्टि के अनुसार चले जैसा तू देख सके। और आज सबसे ज्यादा
इस पूरी दुनिया में जवान लोग की संख्या 25 करोड़ के लगभग बा, और उसमें बहुत से लोग ऐसे बा जो लोग उस सच्चा परमेश्वर से दूर बा, उस जीवित परमेश्वर से दूर बा। यीशु मसीह के नाम तक के भी लोग नहीं जानेगा, और उस वजह से आज लोग, बहुत से जवान लोग पाप में बा, बहुत से जवान लोग गलत रास्ता की तरफ जा रहा बा, बहुत से जवान लोग नशा के बंधन में बा, नशा के लत में बा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान लोग के जीवन में ही पावल जाला पाप, नशा, व्यभिचार, झूठ, जलन, ईर्ष्या। और आज की वचन जो बा वो हर एक जवान व्यक्ति के लिए बा, वो सिर्फ एक पुरुष के लिए नहीं बा। कैसे कि जब परमेश्वर के विरुद्ध में जवान लोग, जो आदम और हवा रहे, एक पुरुष रहे, दूसरी स्त्री रहे, तो ये वचन भी उसी प्रकार से, जो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, ये वचन परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए कहत बा। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के जानेला, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के ना जानेला, ये परमेश्वर ये वचन सभी के लिए कहत बा कि अपना जवानी के दिन में, उस समय में जब इंसान सबसे ज्यादा पाप में गिरे का चांस रहेगा, व्यभिचार में गिरे का चांस रहेगा, और उस उम्र में, उस अवस्था में वो जवान लोग नहीं चाह रहे कि हम किसी के मन के करें। हर जवान, हर व्यक्ति अपने मन की इच्छा के अनुसार चले चाहला, अपने मन के अनुसार अपना जीवन के जिए चाहला। वो किसी के बंधन में नहीं रहे चाहला, वो किसी के भय में नहीं रहे चाहला, वो किसी के डर में नहीं रहे चाहला। मगर परमेश्वर कहला, जो तोहरा के करे के बा करा, आनंद बनावा, खुशी मनावा, आपन मनमानी करा। क्योंकि आज जवान लोग, सबसे ज्यादा लोग आंख के द्वारा पाप करलन, अपने आंख के देखे के द्वारा पाप करलन, अपने मन के द्वारा पाप करलन। किसी के नशा करे में आनंद बा, तो नशा करके, शराब पी के, किसी के नशा का लत बा, किसी के तंबाकू का लत बा, उनकरा को में आनंद मिलत बा। ये भी प्रकार का आनंद बा जो उठा रहल बा। तो क्यों व्यभिचार करेला, ये सब चीज का लोग उपयोग करेला और एकरा के आनंद का बात समझला। क्यों ईर्ष्या करला, जलन करला, किसी के प्रति गलत शब्द बोलेला, कैसे ओकरा के आनंद मिलला, इसमें आपन मनमानी करला। जब किसी व्यक्ति के आजादी दा, स्वतंत्रता दा, छूट दा, तो व्यक्ति उसी समय से अपना मन से कार्य करना शुरू कर देगा, अपना मन का काम करना शुरू कर देगा। वो किसी के बात का, किसी का आज्ञा नहीं माने। और आज हर जवान, जितना लोग ये ऑनलाइन ये वचन सुन रहा बा, उन हर जवान से परमेश्वर आज कहे चाहत पड़ा कि तू अपना जीवन में जो कुछ भी करत है। बहुत बार जवान लोग और हर एक व्यक्ति लोग ये सोचेला, बहुत से कार्य ऐसा वो करेला, बहुत से बात वो ऐसा बोलेला, जो सोचेला कि हम तो बोलत है, हम तक कहत है, हम तक करत है, मगर क्यों नहीं देख सकत, क्यों नहीं देखत बा, के जानी। मगर परमेश्वर कहला यहाँ कि इन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आई जितना भी बात बा, आनंद मनाना, आपन मनमानी करना, मगन रहना, अपने आंख के दृष्टि के अनुसार चलना, जैसा ठीक लगे उस तरीके से चलना, ये सब हर व्यक्ति के दिखाई। मगर
वो भी कुछ बात बा जो परमेश्वर कहे चाहत बाड़ा। यहाँ समुपदेशक का अध्याय 12 में 12 अध्याय का 13 और 14 पद हम लोग देखल जाए कि परमेश्वर कुछ और बात के विषय में भी बोले चाहत बाड़ा। और वो आपके मिली जब आप समुपदेशक का 12 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ा। तो अब हम लोग देखल जाए 12 अध्याय का 13 और 14 पद में। बारह अध्याय का 13 और 14 पद। 13 पद, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यदि अगर हम अपना जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा, सहायता करेला, सेवा करेला, मदद करेला, लोग के लिए आगे खड़ा रहेला, सहायता के लिए सब कुछ करेला, मगर हमारे जीवन और आपके जीवन में अगर परमेश्वर का भय ना बा तो सब कुछ व्यर्थ बा। इस दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति काहे न बन जाए, अगर अपना जीवन में परमेश्वर का भय ना बा, परमेश्वर का डर ना बा, तो सब अधूरा बा, ओकर जीवन अधूरा बा। और 14 पद में इस तरह से लिखल बा, और उसकी आज्ञाओं को मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर चाह रहा है कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन हम लोग करें। परमेश्वर का आज्ञा का बा, पुराने नियम में जब आप जाए तो हमें 10 आज्ञा मिली। चोरी मत करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना, शपथ न खाना। मगर जब आप नया नियम में आए तो हमें लिखा बा, परमेश्वर कह रहे कि अपने परमेश्वर से पूर्ण मन से, पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से प्रेम करिए। और दूसरी चीज बा, अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए। परमेश्वर ही 2 आज्ञा दे देगा। और परमेश्वर चाह रहा है कि हम सब लोग एक दूसरा से प्रेम करें, एक दूसरे का सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हर परिस्थिति में साथ खड़ा हो। और परमेश्वर आज हमरा से और आपसे यही कहे चाहता है, आज्ञा के माने। 14 पद में हम लोग देखा जाए, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, सबका न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हो, मन के जाने वाला परमेश्वर हो। अच्छा बात तो सब लोग सुनेला, अच्छा बात सब लोग बोलेला, लेकिन लोग के दिखावे खातिर। लेकिन कुछ बात जो परमेश्वर यहाँ कर पड़ा कि उस बात का भी न्याय हम करें जो गुप्त बात बा, जे केहू नहीं जानेला, जे खाली वो जीवित परमेश्वर जाने। और बात चाहे अच्छा बा चाहे बुरा बा, चाहे भला बात बा चाहे बुरा बात बा, दोनों तरह के बात का परमेश्वर न्याय करिए। कि एक व्यक्ति के लिए हम अच्छा सोचिला या बुरा सोचिला, भलाई चाहिला ओकरा जीवन में कि बुराई चाहिला। और परमेश्वर कहला इन सब बातों में और उन सब कामों में भी जो तुम करते हो, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, दोनों का न्याय करेगा।
इसलिए हे मेरे भाई लोगों, परमेश्वर आज आप सभी से इस वचन से कहे चाहत बाड़ा कि अपना जीवन के जांचर, आज हमरा के और आपके अपना जीवन के जांचे के जरूरत बा। का सच में हमारा जीवन में भलाई बा? का हम जैसे सब लोग के सामने आपन जीवन दिखाई रखा, गुप्त में भी हमारा जीवन उसी प्रकार बा? का हम एक व्यक्ति के लिए जब भलाई सोचीला, जब सब लोग देख पावेला, का जब केहू नहीं देख पावेला तब भी हम ओकरा जीवन के लिए भलाई सोचीला? सब लोग के सामने जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, का जब केहू नहीं देखा तब हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर यही बात चाहता है कि अपना जीवन के जांचा कि तुम्हारा जीवन में कोई ऐसा बात तो नहीं बा, मगर एक बात परमेश्वर बार बार कहेला, याद रखिया, ये बात के जान रखिया कि एक दिन न्याय होई। तोरा सब काम के जेके सब लोग देखले बा और जेके केहू ना देखले बा, जेके खाली स्वयं खुद आप जानत बड़ा, वो बात के भी परमेश्वर उस दिन न्याय करिए। और ये संदेश, ये वचन उस हर जवान व्यक्ति के लिए, उस हर जवान स्त्री के लिए, हर एक भाई बहन के लिए बा कि परमेश्वर कहे चाहत बा कि अपना जीवन के जांचा, पाप से मन फिरावा, अपना जीवन के शुद्ध कर, अपना जीवन के पवित्र कर। कैसे आप परमेश्वर का सृष्टि है, आप परमेश्वर का जन है। परमेश्वर आपके इसलिए नहीं सृष्टि कैले बाड़ा कि तू अंधकार में रहा, तू पाप में जीवन बितावा, तू झूठ में जीवन बितावा। यदि आज आपके जीवन में ऐसा बात बा जिकरा के आपके छोड़ करके केहू नहीं जानत बा, यदि आपके जीवन में कोई पाप बा, यदि आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या बा, किसी भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा बा, किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव बा, परमेश्वर कहल है दूर कर। अब परमेश्वर का भय मान, कैसे वो जिंदा परमेश्वर हुआ, वो सच्चा परमेश्वर हुआ। अब आज हम लोग अपना जीवन के उस जीवित परमेश्वर के समर्पण कर जाएंगे। प्रभु हमारा जीवन में कोई भी ऐसा बात बा प्रभु, कोई भी ऐसा पाप बा प्रभु जो आपके पसंद नहीं बा, परमेश्वर हमारा जीवन से दूर कर। चाहे वो नशा का बंधन हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, परमेश्वर के आज अपना जीवन के हम लोग समर्पण करें। अब हमारे साथ आप आंख बंद कर और उस जीवित परमेश्वर के हम लोग अपना जीवन के समर्पण करें। कैसे वो जिंदा परमेश्वर हो, आज भी वो पाप के क्षमा करे वाला परमेश्वर हो। कैसे हमार पाप खातिर और आप सभी लोग के पाप खातिर वो अपन जीवन के, अपना जान के उस कलवरी क्रूस पर दे दिए और उनका लहू आज भी उस कलवरी क्रूस से बहत बा हर एक लोग के लिए, जो लोग आज अपन जीवन पाप में बितावत बा, जो लोग आज अपन जीवन झूठ में बितावत बा, जो लोग आप अपन जीवन पाप में बितावत बा। परमेश्वर का इच्छा बा, जब परमेश्वर आदम और हवा के बनौले तो वो पहला आज्ञा का उल्लंघन कैले वो स्त्री और पुरुष, आदम और हवा, और आज तक परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन लोग करत जा। और आज परमेश्वर अपना वचन से एक बार फिर से उन हर एक जवान लोग के
सलाह देत बाड़े, चुनौती देत बाड़े, चेतावनी देत बाड़े कि अपना जीवन के जांचो। अब हम लोग परमेश्वर के से प्रार्थना करें, प्रभु हमरा के पाप से छुड़ावा, हमरा के झूठ से छुड़ावा, हमरा के लालच से छुड़ावा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप प्रभु हमरा के जब बनवला प्रभु तो अपना समझ बुद्धि ज्ञान से भरला परमेश्वर। और परमेश्वर आज अपना जीवन के हम आपके अर्पण करते प्रभु, समर्पण करते परमेश्वर। आप हमारा जीवन के चलावा प्रभु, हमारा जीवन से हर एक प्रकार का परमेश्वर जो भी प्रभु अगर ऐसा बात जो आपके नहीं पसंद बा प्रभु, हमारा जीवन से दूर करा परमेश्वर। हमारा सहायता करा प्रभु ताकि हम अपना जीवन से वो हर एक गलत बात के दूर कर। हम अपना जीवन प्रभु आपके सौंप दें। अब प्रभु जितना लोग परमेश्वरी ऑनलाइन परमेश्वरी प्रार्थना में शामिल बा प्रभु, ये वचन के सुन रहा बा प्रभु, उनका जीवन उनका हृदय में भी प्रभु आप कार्य करा प्रभु। हर एक जवान भी प्रभु आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका महिमा करें, हम धन्यवाद करत ही प्रभु कि आप हमारा खातिर अपना जीवन देला प्रभु, हमारा पाप के क्षमा कैला परमेश्वर। अब प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा भारत देश का जितना भी जवान लोग बा प्रभु, चाहे वह पुरुष बा चाहे वह स्त्री बा प्रभु, सभी लोग के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह मांगते, आपका दया मांगते प्रभु। वो लोग परमेश्वर पाप के बंधन से छूटने पाए प्रभु। जो जवान लोग प्रभु नशा के बंधन में बा परमेश्वर, वो हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटे परमेश्वर। चाहे वह शराब का बंधन हो, चाहे वह किसी प्रकार का बंधन हो, यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर। और जितना लोग प्रभु ये ऑनलाइन आराधना में शामिल है, सभी के प्रभु आपके अनुग्रह में आपके लहू में ढक देती परमेश्वर। जो लोग बीमार बा प्रभु आपका चंगाई मांगा थी प्रभु, जो लोग निराश आल बा प्रभु आपका शांति उनका जीवन में आए, आपका आशा हो, आपका छुटकारा हो परमेश्वर। हर एक लोग को प्रभु आपका दया मांग लेती परमेश्वर। अब प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते कि आप हमारा प्रार्थना के सुनला परमेश्वर और हमारा उत्तर देना परमेश्वर। सारा आदर और महिमा प्रभु आपके देवल। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग ले, सुन ल और दया से ग्रहण कर।